तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं, बिल्कुल ठीक ही करते हैं। फिर भी अगर ऐसा है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन से दुख जाने के लिए नाम ही नहीं लेता, यानी दुख बना है, तो इसका क्या कारण है? तो इसके विषय में आज हम कुछ बात करेंगे। वैसे कारण कई हो सकते हैं, पर कुछ हम ऐसा मुख्य कारण के विषय में बात करेंगे जो कि लगभग यह कारण के कारण दुख जाने का नाम नहीं लेता। तो कृपया वीडियो जरूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, अगर हमारे जीवन से दुख नहीं जा रहा है, वेदना पीड़ा नहीं जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई व्यक्ति विशेष रूप से हमारे जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है और वह षड्यंत्र कर रहा है। निश्चित बात है, और वह कई लोगों को लगाया हुआ है षड्यंत्र के पीछे और अपना वह मास्टर माइंड बनकर और काम करता है। तो प्रिय सज्जनों, दरअसल होता क्या है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसी लापरवाही करते हैं जिसके कारण हमारा दुख नहीं जा पाता। जैसा कि कहने का मतलब कि हम ये सर्च ही नहीं कर पाते कि ये दुख होता कहाँ से है, किन लोगों के कारण दुख होता है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हमारे कुछ खास ही लोग होते हैं, कोई नात हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या कि कोई अपने पास पड़ोस का मित्र यार के रूप में ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो बना मित्र है पर है अंदर से दुश्मन। ऐसा कुछ हो सकता है और वह षड्यंत्र खेलता है। और दरअसल हम समझते क्या हैं कि हम समझते कि नहीं, यह व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे लोग अन्याय करने वाले कभी कभी सामने प्रदर्शन भी कर देते हैं कि तुम्हारे हम खिलाफ हैं, पर फिर भी हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, हमारी कुछ गलती हुई होगी जिसके कारण थोड़ा नाराज हो गए हैं, इसलिए ऐसा इन्होंने कर रहे हैं और आगे कुछ ना करेंगे। और ऐसा सोचते सोचते हम बहुत काफ़ी दिन लगा देते हैं, पर हम घूम फिर के आखिरकार जाते उन्हीं लोगों के विश्वास पर हैं। अपनी मन को हम उन्हीं के भरोसे पर टिकाए रहते हैं। कभी सोच लिए कि नहीं, ऐसा से ऐसा हो गया होगा, इसलिए ऐसा व्यक्ति कह रहा है, ऐसा नुकसान कर दिया है, अब नहीं करेगा। कभी लगता है कि नहीं, हमसे ही कुछ है, गलती हो गई होगी, कहीं चूक हो गई होगी, कहीं बात करने में थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर हो गया होगा, इस बात का गुस्सा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा हम सोच सोच करके और दुख देने वाले व्यक्तियों का इंतजार करते रहते हैं कि नहीं, अब नहीं देंगे दुख, अब परेशान नहीं करेंगे, अब हमारे प्रति निगेटिव सोच इनकी नहीं होगी। ऐसा हम आशा उम्मीद को लेकर के और अपनी समय को फालतू में बर्बाद करते रहते हैं और ध्यान नहीं देते। प्रिय सज्जनों, अरे किसी के मन की बात, विचार की बात तो उसके वाणी से ही समझ में आ जाता है कि वह व्यक्ति कौन सा बात को किस शब्द से प्रयोग कर रहा है। प्रिय सज्जनों, किसी की भावना विचार जानने के लिए तो एक बार दो बार की गलती ही पर्याप्त है। अब ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर इंतजार करें किसी का कि नहीं, अब गलती नहीं करेगा, अब परेशान नहीं करेगा। ये उचित नहीं है। प्रिय सज्जनों, कहीं ना कहीं हम लापरवाही करते रहते हैं और घूम फिर के विश्वास उन्हीं लोगों का करते हैं जो हमें तबाह करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारे जीवन का दुख जाने का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, अपने दिमाग को मजबूत रखते हुए, अपनी अच्छी काम करते हुए अपने जीवन को बिताएं और दुश्मनों से सावधान रहें, निगेटिव सोच वालों से सावधान रहें और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा 100% कभी भी नहीं करना चाहिए।
हमें अपनी आँख को बंद कर कर भरोसा नहीं करनी चाहिए। हमें यह भी देखनी चाहिए कि यह व्यक्ति करता क्या है, कैसा इसकी चरित्र क्या है, आज तक हमारे साथ यह किया क्या है, यह कि और लोगों के साथ क्या करता है। ये सब कुछ देख करके ही और उनके पर अपनी भरोसा विश्वास उसके आधार पर रखें। और बहुत ज़्यादा विश्वास रखना तो मैं उचित नहीं समझता हूँ। हालांकि दुनिया संसार में कुछ न कुछ विश्वास उम्मीद रखना ही पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे के बिना काम भी नहीं होता, पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं। और जिसको हम अच्छी तरह से कई बार जान लिए कि यह व्यक्ति हमारा नुकसान के सिवा कुछ आज तक किया ही नहीं, कभी करता ही नहीं, हमेशा बात करता है तो मन गिराने वाली बात, निगेटिव बात करता है, तो फिर ऐसे लोगों से बिल्कुल अपने आप को दूरी बना लें और कोई मतलब न रखें और लगे रहें अच्छे काम में, अपने भविष्य के अच्छे चमत्कार के लिए, अच्छे विकास के लिए, और काम संविधानिक करें। कोई ऐसा गलत काम न करें जिससे कि हमारा हाथ दब जाए। और प्रिय सज्जनों, जीवन में हमेशा खुश रहें। तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।